हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज थर्सडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे मार्केट में आज थर्सडे और कल फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज थर्सडे और कल फ्राइडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज थर्सडे को गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो आज थर्सडे को इवनिंग में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग भी वॉलेटिलिटी और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आज थर्सडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो माइल्ड पॉजिटिव रहे। अगर आज थर्सडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें आज इवनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर कल फ्राइडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल फ्राइडे को भी गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो कल फ्राइडे को भी इवनिंग में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस में मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कल फ्राइडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव रहे। अगर कल फ्राइडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें कल इवनिंग में फ्राइडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो मैं आपको आज थर्सडे और कल फ्राइडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में एक मार्केट के ट्रेंड का सजेशन दे रही हूँ, ये जो पर्टिकुलर डे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले एक्सपर्ट के अनुमान के बेसिस पे जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ, पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए और स्टडी पर्पस के लिए एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ। क्योंकि जो भी हम लोग फोरकास्ट पे एनालिसिस करके जो एक मार्केट के ट्रेंड को जो एनालाइज किए रहते हैं, हमें मैक्सिमम टाइम बहुत बार मतलब 80 से 90% उस दिन के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट भी वैसे ही सेम आते हुए देखने को मिलते हैं जैसे हम लोग पहले फोरकास्ट पे एनालिसिस करके जो है एक मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई किए रहते हैं। और कभी कभी थोड़ा बहुत चेंजेस होता है वरना मैक्सिमम टाइम तो सेम ही आता है। तो अगर मैं आपको पहले एक फंडामेंटल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन दूंगी तो उस दिन आप ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ा बहुत ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस का वीडियो ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी इसके अलावा पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में जो डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में सेलिंग में, वो तो मैं आप लोगों के साथ तुरंत पर्टिकुलर डे का डेटा का रिजल्ट आते ही हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहती हूँ ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आप सभी ने देखा ही होगा इस वीक में गोल्ड सिल्वर के प्राइस में हमें ज्यादातर की स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। और ऐसे तो इस वीक में ट्यूसडे को ही मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम के जरिए एक मैसेज शेयर किया था। मैंने आपको बताया था कि पुतिन ने अपने कंट्री में न्यूक्लियर वेपन को यूज करने की अनुमति दी है, उसके लिए वो सिग्नेचर कर चुके हैं। तो उसके कारण उसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे पॉजिटिव वे में रहेगा। तो हो सकता है हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिले करके। तो ये मैसेज मैंने आपको टेलीग्राम के जरिए ट्यूसडे को शेयर किया था और उसके बाद हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग डे बाय डे बाइंग साइड पे ही मूवमेंट देखने को मिला है। उसके अलावा ट्यूसडे को ही इवनिंग में गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे आ रहे थे उस टाइम। और एक मैंने आप लोगों के साथ एक मैसेज नोट शेयर किया था, मैंने आपको पर्सनली बताया था कि गोल्ड सिल्वर के प्राइस जब तक अपने अपने सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करे, मतलब ट्यूसडे को जो भी मैंने इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर में सपोर्ट दिए थे उसके ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में बार बार एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है करके कहा था। और वैसे हुआ है, आज तक का आप गोल्ड सिल्वर का चार्ट निकाल के देख सकते हो। ट्यूसडे के बाद हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक बाइंग साइड पे ही
मूवमेंट देखने को मिला है। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो ये सब अपडेट और मैसेज के बारे में आपको पता होगा एंड आई होप कि आपको हमारा अपडेट आपके ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलें। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कांटेक्ट ना करे, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन शेयर की भी हमारी एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उससे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने के क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो अभी हम लोग देखेंगे आज थर्सडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में क्या हमारी टेक्निकल एनालिसिस होने वाली है और क्या ट्रेडिंग सेटअप होगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 90,580 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 92,500 का है और जो सपोर्ट है 89,000 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर एक्सचेंज यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 31.100 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 32.100 का और जो सपोर्ट है 30.700 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्सचेंज यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2655.70 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2686 का है और जो सपोर्ट है 2635 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 76,225 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 77,000 का है और जो सपोर्ट है 75,800 के आसपास का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में, लेकिन अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए आज इंट्राडे और कल फ्राइडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में जो हमारे सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेसिस्टेंट के ऊपर होंगे। ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर का करंट प्राइस चल रहा है ये प्राइस से इंट्राडे बेसिस पे वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि रेसिस्टेंट के ऊपर हमें इंट्राडे बेसिस पे बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा देखने को मिलेगा। और जैसे ही गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे उसी दिन तुरंत हमें एक बाइंग साइड पे स्मॉल टारगेट इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन कल फ्राइडे तक अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो ही सस्टेन करते हैं तो फिर हम लोग कल फ्राइडे इवनिंग तक वेट करके रेसिस्टेंट के बिलो एक डे के हाई से गोल्ड सिल्वर में सेलिंग का ट्रेड लेके फ्राइडे नाइट तक या फिर मंडे मॉर्निंग तक सेलिंग के ट्रेड में भी स्मॉल टारगेट तो इजीली बुक कर सकते, क्योंकि अभी अगर कल फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर जाके एट द एंड अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो ही सस्टेन करते हैं तो फिर हमें कल फ्राइडे नाइट तक या फिर मंडे तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस में स्मॉल एक सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब गोल्ड सिल्वर के प्राइस सेलिंग साइड पे भी कमाई करने का मौका
दे सकते हैं। लेकिन ये ऊपर से सेलिंग का लेवल तब तक ही अप्लीकेबल रहेगा जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे हैं। अगर ये रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे तो सेलिंग का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये जब तक रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे हैं, कल फ्राइडे को हम लोग इवनिंग तक वेट करके रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से एक सेलिंग का ट्रेड लेके सेलिंग साइड पे स्मॉल टारगेट तो इजीली बुक कर सकते हैं। अगर हमें ये ऊपर से सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए नहीं जम रहा और थोड़ा सा रिस्की लग रहा है तो ये ऊपर से सेलिंग का ट्रेड लेने से अवॉइड करके और वेट करके अगर MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हैं तो फिर हम लोग एक सपोर्ट के नीचे बिंदा सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अभी अगर MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो उसी दिन तुरंत हमें इंट्राडे बेसिस पे एक सेलिंग साइड पे स्मॉल टारगेट इजीली हिट होते हुए देखने को मिलेगा। और करेंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। तो ये मेरे करेंट प्राइस को देखते हुए MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में मेरा पर्सनल सपोर्ट और रेसिस्टेंट और ट्रेडिंग सेटअप है। लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी में सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा उसमें अभी हम लोग प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और हमारे ट्रेडिंग लेवल के 80 से 90% फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा शेयर किया हुआ पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बन के एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। और उसके अलावा अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपर नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारे शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस होती है। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोज आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।